इस न्यूज के प्रायोजक है मां मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दाल चौराहा, उदयपुर रोड, सलूम्बर। सलूम्बर जिले में ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड जूते का एकमात्र शोरूम रेनबो मेंस आउटफिट स्टोर, कोठारिया महादेव मंदिर के पास, ग्लोबल स्कूल रोड, बस स्टैंड, सलूम्बर। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत ई टेंडर मामले में दोषी पाए जाने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना व 7 साल की सजा के प्रावधान के खिलाफ देश भर के ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर है। इसके तहत सोमवार को भील प्रदेश वाहन संघ ने विधायक प्रत्याशी रहे जितेश कटारा के नेतृत्व में सलूम्बर नगर के बस स्टॉप पर संघ के पदाधिकारियों के साथ समस्त ट्रक, टैक्सी, टेम्पो चालक रोड पर बैठकर प्रदर्शन किया। रोड पर हुए प्रदर्शन से नगर का मुख्य मार्ग बंद रहा, जिसे पुलिस की समझाइश के बाद खुलवाया गया। आक्रोशित वाहन संघ के पदाधिकारियों ने जितेश कटारा के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी सुरेंद्र बी पाटीदार को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद आक्रोश रैली निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां प्रदर्शन करते हुए कल जिला कलेक्टर प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा व कानून वापसी की मांग की। एक बार मेरे सभी ड्राइवर भाइयों को इस संघर्ष में आप बना रहे हो, आपने अपने खिलाफ तानाशाही सरकार जो हमारे खिलाफ जो काले कानून लाना चाह रही है वो लगभग ले आ चुकी है। उन काले कानूनों के खिलाफ जो बात है वो बात को लेकर के आप आज सड़कों पे हो। मैं आप भाइयों से कहना चाहता हूं, पूर्व विधानसभा सदस्य आपके भाई बीच में आए होंगे, उन्होंने बात रखी होगी, पर उन्होंने एक सूचना ये दी है मैं मेरे हिसाब से विधानसभा में वो सरकार के सामने ये बातें रखूंगा, पर तब तक हम कितने हमारे खिलाफ जो कानून आने वाला है उसके प्रति हम कितने जागरूक और सजग हैं, क्योंकि जब तक हम लोग अलग अलग तरीके से बढ़ते जाएंगे तब तक ये लोग हमारे ऊपर, ये तानाशाही सरकारें हमारे ऊपर कई सारे काले कानून लाती रहेगी और उनकी गाइडलाइन के अनुसार हाल ही में दूसरी विधानसभा दूसरे जिले से मेरी बात हुई और उन्होंने ये कहा है कि आज तो आप जिला मुख्यालय लेवल पर जो भी है आपका एसडीओ लेवल पर वो ज्ञापन दे दीजिए और सत्ता में बैठी सरकार और काला कानून लाने वाली जो केंद्रीय सरकार है और यहाँ का स्थानीय शासन प्रशासन को इस 1 तारीख के ज्ञापन के अंदर ये बात खुली खुली बता दो कि अगर 4 तारीख को उसकी बहुत बड़ी एक बैठक भी होने वाली है, उस बैठक के अंदर आपको सूचना करेंगे, आपको आना पड़ेगा। और 4 तारीख को कौन सा कहते हैं ये हाईवे, नेशनल हाईवे, दूसरा है राज्य ये जो आपका बांसवाड़ा पट्टी का हाईवे। हमारी जिम्मेदारी है उस बड़े आंदोलन के अंदर जो शांतिपूर्ण हमारा जो धरना होगा इन काले कानून के खिलाफ, उसके अंदर आपको हर एक ड्राइवर भाई को घर से निकलना होगा। मैं ये आपको कहना चाहता हूं, अगर ये काम आप करोगे, अगर ये चीज आप करोगे, कुछ समय पहले आप भाइयों को पता होगा कि एक तरफ ये सरकारें नारा लगाती है जय जवान और जय किसान कहती है, कहती है, बात सुने आप मेरी। तो उस समय जवानों के साथ में भी बहुत सारी चीजें हुई, फिर उसके बाद किसानों के साथ में अन्याय अत्याचार हुआ कि हुआ और 3 काले कानून ला रही थी और उस समय वो किसान भाई रोड पे रुकना पड़ा तो रुके और उन 3 काले कानून को वापस लेने को मजबूर किया सरकार। तो मैं भाइयों से कहना चाहता हूं, कानून इतनी तानाशाही रवैया का नहीं ला सकते आप। क्यों? क्योंकि
अभी हाल ही में जैसे ही सरकार बनी बेटी, वहां ऐसे ही तुरंत हमारे जो भाई हैं, वो ड्राइवर कौन होते हैं मैं बताना चाहता हूं। शासन प्रशासन जो हमें टारगेट करते हैं ना और कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, साहब आपसे भी कहना चाहता हूं, एक तो वो रक्षक हैं जो बॉर्डर पर खड़े हैं, रात दिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं और भारत की रक्षा किए हुए बैठे हैं। दूसरा जो व्यक्ति इस जमीन से अपनी मेहनत करके किसान रूपी जो हमको धन पैदा करके देता है, और तीसरा व्यक्ति उस धन को जहां पकड़ा है वहां से जरूरतमंद इलाकों में पहुंचाने के लिए काम करता है, वो ड्राइवर करता है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, डरा रहे हो, धमका रहे हो, खाना पानी लेते हो नहीं लेते हो? अगर आप इन लोगों को डरा रहे हो, अगर इन लोगों में एकता आई और हम लोगों का साथ सहयोग मिला, एक दिन अगर पूरा ड्राइवर यूनियन भारत देश में खड़ा रह गया, तो मैं कह सकता हूँ दिल्ली से मुंबई आपका ये हाईवे जाम होते हुए 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और वो सरकार, और वो सत्ता में बैठी हुई सरकार या कोई भी किसी भी तरीके की सरकार हो, वो कर्जे में आने से 1 मिनट भी चूक नहीं होगी। इसीलिए हम लोग किसी भी तरीके से बड़े लेवल से आपको सहयोग कर रहे हैं, तो शासन प्रशासन और सरकारें हमें चैलेंजेबल कर रही है। हम तो कह रहे अभी भी शांतिपूर्वक धरना है, यहाँ दे करके कलेक्टर साहब हम आपके पास में आ रहे हैं, आप क्या क्या कहना है आप जवाब दीजिए, और हमारा एक अल्टीमेट होगा, हमारी बात होगी, हम 4 तारीख को ये हम काम करेंगे और उसमें हर एक व्यक्ति, हर एक भाई अपने घर से निकलेगा और इस काले कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। ये बात आप सभी भाइयों से निवेदन है, जिस तरीके से हम अनुशासित गाड़ियां चलाते हैं, उसी अनुशासन के तौर पर हमें एक बार हमारा ज्ञापन देना है, और यह ज्ञापन दे करके हमारे पास 3 हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वो होगा हमारा अनिश्चितकालीन धरना होगा। हमारा बैठना तो तय होगा 4 को, हमारा उठना तय नहीं होगा, तय तब होगा जब ये काला कानून वापस लिया जाएगा। आप भाइयों से यही आशा विश्वास आपके साथ खड़ा हूँ, हमेशा रहूंगा, पर थोड़ी सी चीज जो है हमें धैर्यता रखते हुए और अनुशासन बना करके ये जो ज्ञापन है माननीय एसडीओ महोदय को हम देंगे, और उसके बाद में कलेक्टर महोदय को देने जाएंगे, तब हम सिस्टम से हम बात तक पहुँचेंगे। आप सभी भाइयों को धन्यवाद। ये ज्ञापन है जो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो काला कानून कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कानून बनाया है कि एक्सीडेंट होने के बाद जो उसके साथ सही तरीके से सलूक करके अगर उस व्यक्ति को ले जाया जा सकता है कि हॉस्पिटल तक, और उसके बाद अगर वो भीड़, अगर कोई एक्सीडेंट होती है तो वो भीड़ अगर ड्राइवर के ऊपर ऐसी कोई अनहोनी हरकत करे या ड्राइवर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ आवे, उस समय कौन जिम्मेदार रहेगा, ये बात पूछना चाह रहे हैं। और इसके माध्यम से हमारे बहुत सारे लोग जो ड्राइवर हैं मिल जाती है, उसका काम हो जाता है, तो उस पर काम करने वाला जो ड्राइवर होता है उसके लिए क्या सिक्योरिटी, उसका क्या इंश्योरेंस है, उसका वो अगर मर गया तो खत्म हो गया सारी चीज़ें, ये बात पूछना चाहते हैं और आपके माध्यम से पहुँचा। भाइयों के साथ में जो काला कानून लेके आए हैं, उस कानून का हम भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भाई आज से पहले या आज तक जो भी ड्राइवर भाई हैं, इन्होंने आज तक संघर्ष किया है, और जो इन्होंने कानून निकाला है 10 लाख का जुर्माना या 10 साल की सज़ा, आज हम यहाँ पर कलेक्टर साहब के मार्फत ज्ञापन दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब एक ड्राइवर के पास 10 लाख रुपया होगा जुर्माना भरने के लिए, तो वो 300 रुपये रोज की दिहाड़ी में ड्राइवरी क्यों करेगा? वो हमारा अपना स्टार्टअप खड़ा करेगा, खुद का काम कर सकता है। और कोई भी ड्राइवर भाई आज तक किसी ने जानबूझकर कोई हादसा नहीं करता है। वाहन है वो देश की जनता के लिए सेवा में लगे हुए हैं। वाहनों में कभी भी खराबी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हादसा हो सकता है।
और उस हादसे को लेकर कहीं कोई अप्रिय घटना घटती है तो वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा होती है, जो लोग इकट्ठा होते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि किसकी गलती थी, क्या गलत हुआ, वो सीधे सीधे ड्राइवर के ऊपर चढ़ते हैं। वो नहीं जाएगा, अपने आप को बचाएगा नहीं, तो जो वहाँ पर संख्या इकट्ठी होगी, भीड़ इकट्ठा होगी, वो ड्राइवर को पीट पीट कर मार डालेगी। ये स्थिति बनती है। कई बार ऐसे हादसे हुए भी हैं। तो हम सब लोग, आप सब लोग जो ये आंदोलन कर रहे हैं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और केंद्र सरकार को यहाँ आज हम चेताने आए हैं इस ज्ञापन के मार्फत कि अगर अविलंब जो ये आपने कानून पास किया है उसको वापस नहीं लेंगे तो जैसा कि अभी जीतू भाई ने बताया था, पूरे राज्य में राष्ट्रव्यापी और राज्यव्यापी जो हड़ताल है 4 तारीख को पूरा अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। इसीलिए हम सरकार से और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं कि आप सरकार के बीच हस्तक्षेप करके इस कानून को वापस लिया जाए। ड्राइवरों को जो हमारा ये ड्राइवर जो यूनियन है, इनका सहयोग, इनका कार्य इतना गंभीरशाली है कि हमारे बीच में 2 साल पहले कोरोना आया था। कोई भी भाई बाहर निकलने को तैयार नहीं थे, लेकिन ड्राइवरों ने, खासकर मानता हूं मैं उन लोगों को जो मालवाहक गाड़ियां चलाते हैं, उन लोगों ने लोगों को मालवाहक गाड़ी में भर कर भी इधर उधर पहुंचाया था। तो ड्राइवर कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है, हमेशा अच्छे के लिए करता है। खुद के पेट के लिए तो बाद में करता है, वो जनता की सेवा के लिए पहले निकलता है। इसीलिए हम आज यहाँ प्रशासन के मार्फत केंद्र सरकार को ये सूचना पहुँचा रहे हैं कि हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ जो अन्याय के तौर पर काला कानून लाए हैं उसको वापस लिया जाए और ड्राइवर भाइयों को सहयोग करें। हम सब लोग, और ये जो ड्राइवर भाई हैं वो जनता के सेवक हैं, एक तरह से जनता की सेवा कर रहे हैं। आप सब लोगों की लड़ाइयों में हम सब साथ में रहेंगे। धन्यवाद। जोहार। आज जो केंद्र सरकार के द्वारा ड्राइवरों के खिलाफ जो काला कानून कह सकते हैं, वो काला कानून लाने का जो काम किया है, जिस तरीके से उस काला कानून में ये प्रावधान दिया गया है कि बाय द वे अगर किसी मोटर व्हीकल के द्वारा एक्सीडेंट हो जाता है, उस एक्सीडेंट के दौरान घायल व्यक्ति को अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा करके अगर ड्राइवर भाग जाता है, मान लो अगर वो अपने जीव को बचाने के लिए अगर भाग रहा है, तो उस मौके पर मौजूद जो भीड़ अगर उस ड्राइवर को अगर मार देगी तो उसका जिम्मेदार कौन है, ये हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं। इस बात को लेकर के ये काला कानून जो लाए गए हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ड्राइवर यूनियन के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है। जी, कुछ एक प्रशासन जो है वहाँ पर उन्होंने इस तरीके से बताया है कि आज आपको पॉलिटिकल लोग आकर के आपको सपोर्ट कर लेंगे और आपका ये ज्ञापन जो दे देंगे, पर कल आपको टेम्पो तो यहीं चलाना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि ये आपकी भी जिम्मेदारी है। आप भी तो, आपका भी तो कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अगर खुदा न खास्ता अगर कहीं ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से अगर एक्सीडेंट हो गया तो उस ड्राइवर के साथ में भी कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके जिम्मेदार कौन रहेगा। तो इसमें हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन इस तरीके से तानाशाही रवैया नहीं अपनाए और हम ड्राइवर यूनियनों का और हम साथियों का जो सहयोग देवे, क्योंकि ये काला कानून है, उसके खिलाफ हम आवाज़ संवैधानिक तरीके से संवैधानिक दायरे में इकट्ठे उठा रहे हैं। संपर्क करें मां मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, HDFC बैंक के ऊपर, डाल तिराहा, उदयपुर रोड, सलूम्बर। सभी सलूम्बर वासियों को मेरा सादर नमन।
मैं डॉक्टर भूषण बोके, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ, क्षेत्र के प्रसिद्ध माँ हॉस्पिटल सलूमबर में 24/7 अपनी सेवाओं के लिए उपलब्ध हूँ। हमारे यहाँ पे हड्डियाँ, जोड़ एवं मनकों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है तथा नए पुराने फ्रैक्चर एवं जोड़ बदली का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है तथा इसका लाभ लें।